Delta 29, please respond. Delta, what's the problem? Please respond. Over. ग्रेस का जन्म 1996 में इंग्लैंड में हुआ। वो अपने भाई बहनों में से सबसे छोटी थी। ग्रेस काफ़ी सोशल लड़की थी, साथ ही उसे क्रिएटिविटी और आर्ट्स भी पसंद थी। जब ग्रेस ने यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन से अपनी एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की डिग्री पूरी की, उसके बाद उसने एक एडवेंचर पे जाने का डिसाइड किया और अक्टूबर 2018 में ग्रेस अपनी एडवेंचरस जर्नी पर निकल गई। सबसे पहले वो पेरू गई और उसके बाद साउथ अमेरिका, और 19 नवंबर को ग्रेस न्यूजीलैंड पहुंच गई और 11 दिन बाद उसने ऑकलैंड के एक हॉस्टल में चेक इन किया, जहां पर वो बाकी ट्रैवलर्स के साथ रूम शेयर कर रही थी। ग्रेस बहुत ही फेमस सोशल ऐप टिंडर पर मौजूद थी और उसे अपना टिंडर मैच भी मिल गया था। और 1 दिसंबर 2018 वो दिन था जब वो पहली बार अपने टिंडर मैच से मिलने वाली थी। वो शाम के 6 बजे से पहले अपने हॉस्टल से निकल गई थी, जिसके बाद वो सिटी सेंटर की तरफ गई, जहां पर वो अपनी डेट से मिलने वाली थी। अपनी टिंडर डेट के दौरान ग्रेस अपनी फ्रेंड को कुछ मैसेजेस भी भेज रही थी। वो उसे बार बार अपडेट कर रही थी कि उसकी डेट कैसी जा रही है। अब तक तो ग्रेस की शाम काफ़ी अच्छी बीत रही थी। उसके बाद वो दोनों एक होटल रूम में जाते हैं और रात 9:30 बजे के करीब वो वहाँ से बाहर निकलते हैं और दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा होता है। और अगले दिन होता है ग्रेस का 22nd बर्थडे, इसलिए ग्रेस को उसके फैमिली और फ्रेंड्स काफ़ी सारी बर्थडे विशेस भेज रहे थे। मगर हैरान करने वाली बात ये थी कि ग्रेस उनके किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही थी। इस साइलेंस की वजह से स्पेशली उसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ गई थी और अब वो पैनिक करने लग गए थे, क्योंकि ग्रेस हमेशा से ही अपनी फैमिली का टाइम पर रिप्लाई करती थी। यहाँ तक कि वो अपनी पूरी ट्रिप के बारे में टाइम टू टाइम अपनी फैमिली को अपडेट करती रहती थी। वो एक एक डिटेल्स और एक एक पिक्चर अपनी फैमिली को भेजती थी। और 5 दिसंबर के दिन ग्रेस के पेरेंट्स ने ऑकलैंड पुलिस को उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई। जांच के दौरान पुलिस को पता लगा कि जिस हॉस्टल में ग्रेस ठहरी हुई थी, वो 1 दिसंबर की रात उस हॉस्टल में वापस ही नहीं आई थी, जिससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि शायद ग्रेस अपने कुछ नए दोस्तों के साथ उनके घर पर ठहरी हुई होगी। मगर कुछ ही समय की जांच के बाद पुलिस को एक एक डिटेल पता लग गई कि ग्रेस 1 दिसंबर की रात कहाँ थी, क्योंकि जिस सिटी में वो थी वहाँ पर कई सीसीटीवी कैमरास थे और जिस आदमी के साथ उसको उस रात सीसीटीवी कैमरे में देखा जा रहा था, उसका नाम था जेसी कैम्पसन। जेसी न्यूजीलैंड का ही रहने वाला एक 26 साल का लड़का था। वो अपनी फैमिली से दूर ही रहता था और जितने भी लोग उसको जानते थे, उन लोगों की उसके बारे में कुछ अच्छी राय नहीं थी। वो उसको सबसे बड़ा झूठा समझते थे। उसने अपनी लाइफ में कई झूठ बोले थे, जैसे उसको कैंसर है, वो एक फेमस रग्बी प्लेयर का कज़न है और वो एक प्रोफेशनल सॉफ्ट बॉल प्लेयर है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ना जाने वो अपनी ज़िंदगी में कितने झूठ बोल चुका था। और अपनी इसी लगातार झूठ बोलने की आदत की वजह से जेसी को ना ही तो पूरे न्यूजीलैंड में कोई घर मिल रहा था, ना ही कोई जॉब, और वो स्टेट बेनिफिट्स के चलते किसी द सिटी लाइफ होटल में ठहरा हुआ था। अब पुलिस को ये तो पता लग गया था कि जेसी ग्रेस के गायब होने का एक की एलिमेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम ग्रेस को जेसी के साथ ही देखा गया था। जब पुलिस जेसी से पूछताछ करने गई तो जैसा कि मैंने आपको उसके बारे में बताया, उसने पुलिस वालों को कई झूठ बोले। जेसी के हिसाब से जिस रात वो ग्रेस से मिला, उस रात कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हुआ था। उनकी डेट काफ़ी अच्छे से एंड हुई। उन दोनों ने हग किया, साथ ही उसने ग्रेस के चीक पर किस भी किया और उन्होंने अगले आने वाले दिन के लिए काफ़ी प्लान्स भी बनाए। और रात लगभग 10 बजे के करीब वो दोनों अपने अपने घर चले गए। और उसके बाद जेसी ने पुलिस को बताया कि ग्रेस ने उसको टिंडर पर अनमैच कर दिया और उसके बाद उन दोनों की कभी बात ही नहीं हुई। मगर जेसी इतने सारे झूठ बोल रहा था कि एंड में उसको फंसना तो था ही। जब पुलिस ने 1 दिसंबर की रात की जेसी की मूवमेंट्स पर और बारीकी से ध्यान दिया और उसको ग्रेस की डिसअपियरेंस के टाइम से मैच किया, तब पुलिस के सामने काफ़ी डिस्टर्बिंग चीज़ें आईं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 दिसंबर की रात जेसी और ग्रेस हाथ में हाथ डालकर होटल रूम से बाहर निकले थे, मगर ग्रेस कभी भी उस बिल्डिंग से बाहर निकलती हुई सीसीटीवी कैमरा में नज़र नहीं आई। और जब उसके अगले दिन यानी कि 2 दिसंबर की फुटेज निकाली गई तो उसमें सिर्फ जेसी होटल से बाहर जाता हुआ दिखाई दिया और वो एक सूटकेस खरीदकर होटल में अंदर जाता हुआ दिखा।
उसके बाद जैसी फिर होटल से बाहर निकला और कुछ क्लीनिंग सप्लाईज लेकर आया। ये सब करने के बाद जैसी एक कार रेंटल कंपनी के पास गया और वहाँ से उसने एक लाल रंग की टोयोटा कोरोला रेंट पर ली। जिसके बाद उसने एक और चीज़ रेंट पर ली, एक कारपेट क्लीनिंग मशीन। और जब ये क्लीनिंग मशीन बेचने वाले लोगों ने उससे पूछताछ करने की कोशिश की तो उसने बताया कि उसके कारपेट पर रेड वाइन गिर गई है और उसे उसके स्टेन वहाँ से हटाने हैं। रात करीब 9:30 बजे जैसी ने जो 2 सूटकेस खरीदे थे उनको भर लिया और होटल की ट्रॉली पर उन सूटकेस को रखकर वो बाहर लाया और अपनी रेंट की हुई कार में उन सूटकेसेस को रख दिया। अगले दिन यानी कि 3 दिसंबर को सुबह 7 बजे जैसी फिर से एक सीसीटीवी कैमरा में दिखाई दिया। वहाँ पर वो एक शॉवल यानी कि एक फावड़ा लेता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद उसने अपनी रेंट की हुई कार को वॉश किया और उसको सेम दिन ही रिटर्न भी कर दिया। फिर 5 दिसंबर के दिन जैसी अलग अलग लोकेशंस पर गया और वहाँ के डस्टबिन्स में उसने अलग अलग चीज़ें डंप की। जब पुलिस ने जैसी के होटल रूम की सर्च की तो वहाँ पर उनको कई खून के धब्बे मिले। जैसी के खिलाफ इतने सबूत मिलने के बाद फिर 8 दिसंबर के दिन जैसी को कस्टडी में ले जाया गया और एक बार फिर से उसका इंटरव्यू हुआ। और इस इंटरव्यू में जैसी की पहले सुनाई हुई कहानी एकदम बदल गई। इस बार उसकी कहानी बिल्कुल अलग थी। जैसी ने ये कबूल किया कि ग्रेस की डेथ एक्सीडेंटली हुई है। उसने पुलिस को बताया कि उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो दोनों 50 शेड्स ऑफ ग्रे की तरह कुछ मोमेंट क्रिएट करेंगे और उस तरीके से संभोग करेंगे, जिसके चलते चीज़ें काफ़ी रफ हो गई और एंड में ग्रेस की डेथ हो गई। जिसके बाद वो पैनिक हो गया और उसने उसकी बॉडी को सूटकेस में डालकर कहीं पर दफना दिया। ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस ग्रेस की बॉडी तक पहुंच पाई और उसके बाद न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने भी ग्रेस के पेरेंट्स से माफ़ी मांगी और उनको पूरा सपोर्ट देने का वादा किया और जैसी पर मर्डर के चार्जेस लगे। ग्रेस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें पता लगा कि ग्रेस का गला घोटा गया था। उसके आर्म्स पर, चेस्ट पर काफ़ी ब्रूजेस थे। संभोग के समय जैसी ने ग्रेस की गर्दन को 4 से लेकर 5 मिनट तक दबाए रखा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। 22 दिसंबर को जैसी को उम्र कैद की सज़ा हुई। जैसी ने पूरी कोशिश की अथॉरिटीज़ को कन्विंस करने के लिए कि ग्रेस की डेथ एकदम एक्सीडेंटल है और एक इंटीमेट रफ मोमेंट के चलते ग्रेस की मौत हो गई। मगर जब अथॉरिटीज़ को पता लगा कि जैसी ने ग्रेस की डेड बॉडी की कई इंटीमेट फ़ोटोज़ ली है और उसको एक पॉर्न साइट पर अपलोड किया है, तब ये साफ़ हो गया कि जैसी एक बहुत ही घिनौना और हैवानियत से भरा इंसान है। गाइस, अब ये तो पूरी तरीके से कभी क्लियर नहीं हो पाएगा कि उस रात होटल रूम 308 में क्या हुआ था, जिसके बाद एक यंग और टैलेंटेड लड़की अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी। साथ ही ऐसे केसेस हमें एक मैसेज भी देते हैं कि टिंडर जैसी डेटिंग साइट से जितना दूर ही रहें उतना अच्छा है, या फिर अगर हम उन्हें यूज़ भी कर रहे हैं तो एक लिमिटेड तरीके से करें और स्ट्रेंजर्स से मिलने की कम से कम कोशिश करें, स्पेशली होटल रूम्स में, क्योंकि यू नेवर नो ऐसी साइट्स पर जैसी जैसे कितने लोग मौजूद हैं। तो आपका इस पूरे केस के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको ऐसी ही क्राइम वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। Until then, signing off.